this is Favorite Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So yes, few days left. आप लोग को बहुत जल्द हम लोग डेट रिवील करेंगे, so stay tuned for that. अभी हम लोग एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हो गए. आज का व्लॉग भी बहुत अमेजिंग होगा, बहुत मजा आएगा एंड यस आप लोग एंजॉय करोगे. तो फुल व्लॉग जरूर देख रहे हैं. अभी बस कपड़े शपड़े निकालते हैं गाइस और फिर रेडी शेडी होते हैं, फिर आप लोग को सारा सीन बताते हैं. 2000 years later. ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं. ना मैंने आप लोगों को ओवरऑल लुक दिखाया, ना रेडी होके मैंने आप लोग को अपडेट दी. डायरेक्ट मेरा ये गाड़ी वाला क्लिप आ गया. तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है. आज हमारा फैमिली डिनर है, तो अभी हम लोग उसी साइड जा रहे हैं. सारी अपडेट मैं आप लोग को दूंगी कि आखिर क्या है क्या नहीं. तो अभी बस जल्दी से पहुँचते हैं. भैया साहब भी आ चुके थे अपना टूर करके. तुम्हारा टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा. मज़ा करके आ रहे हो ना? हाँ, क्या सर्दी थी यार. मम्मा कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में बहुत सर्दी हो गई. अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा होगा. ऐसा ही है, काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि सर्दी हो गई. मैंने सब आप ही से पूछा था, तो बहुत सर्दी हो गई और मनी साइड में तो और ज़्यादा हो गई. साल हम लोग इस दौरान इस्लामाबाद में थे ना, अगस्त में जब भी हमें सर्दी मिली थी ना. हाँ, मतलब सही वेदर था, सही वेदर. हाँ, सही वेदर बड़ा था. हसीन मौसम. तो गाइस बस जल्द से जल्द कराची में भी सर्दी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह. इस दफ़ा सर्दी में इवेंट्स होंगे हमारे, तो सुकून से कोई परेशानी होगी. मतलब चेक करो, सैन और रबीका ने तो वही गर्मी में भी आउटडोर इवेंट कर लिया था अपना. अब बस सर्दी में इंशाल्लाह फिनाले वाले इवेंट्स होंगे. सो बस अभी बस पहुँचते हैं अपनी लोकेशन की तरफ. तो गाइस हम लोग जो है रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं. तो बेसिकली आज है हमारा फैमिली डिनर. फैमिली मतलब कि यस, मेरे इन लॉज भी हैं, मैं भी हूँ, मेरे घर वाले भी हैं. मतलब सब हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं. इतने टाइम से हम लोग करना चाहते बट आप लोगों को पता है इतने ज़्यादा कामों में लगे हुए थे, इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी कि एडजस्ट नहीं हो पा रहा था. बट आज हम लोगों ने फाइनली टाइम निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह से डिनर प्लान कर लिया. बस वो भी ऑन द वे हैं, जल्दी से पहुँचते तो फिर हम लोग आगाज़ करेंगे अपने फैमिली डिनर का. इतनी टाइम बाद मैंने आईलाइनर लगाया है, वो भी ब्रश वाला, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. वरना मैं लगाती नहीं हूँ इतना, बट मज़े का लग रहा है. स्पेशल गेस्ट का इंतज़ार था गाइस, फाइनली आ गए हैं और वो है ये. क्या बात है, स्पेशल ये क्या बात है. बहुत मेहनती लड़का है ये, बहुत मेहनती माशाल्लाह. मुझे पता आज हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, आई कैन अंडरस्टैंड. तो खाना जो है वो आटे के साथ ही लगा दिया है गाइस, ये सारा खाना. मम्मा ने तो पहले ही खा दिया था. मैं वेट कर रही कि गेस्ट आएंगे तब मैं खाना खाऊंगी. मम्मा तो पहले ही टेबल पे मम्मा खा चुकी. ये मैंने सिर्फ स्टार्टर खाया था. ये तो खाया तो ना, खाया तो ना स्टार्टर खाया था. मैंने वेट किया. चलो ऐसी बात है. फ्राइज गर्मा गर्म कुनाफा इज हेयर गाइस. क्या ही बात है. मुझे मीठे में ऐसी बहुत कम चीज़ें तो पसंद आती है, बट उसमें से मुनाफा मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द फूड गाइस. माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे ऐसा समझ आया कि किसी ने नहीं खाया खाना. और यहाँ मेरी स्नैप प्यारी सी हाय. और इनका फाइनली मैंने कैप उतरवा दिया. मिशन कंप्लीटेड. ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग डिनर से फ्री हो चुके थे. बाद में गेट टुगेदर किया, बड़ा मज़ा आया. बहुत सारी डिस्कशन की. मम्मा और अम्मी ने बहुत सारी बातें की, क्योंकि आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें. ऑफ कोर्स भाई शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं. अभी तो प्रोसेस करने में ही टाइम लग रहा है. और ये अभी लग रहा है कि यार चलो हो जाएगा ये वो, लेकिन इट्स नॉट ईजी. बहुत सारे काम हैं जो लास्ट मोमेंट तक चलते रहते हैं. और क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, तो मतलब अमूमन ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जो मतलब मायूं बिठा देते हैं उसको और कहते हैं किसी काम को हाथ नहीं लगाए. बट क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, मेरा काम अलग है, तो मैं खुद इधर उधर जाती रहती हूँ, अपनी चीज़ें सेलेक्ट करती रहती हूँ, अपने लिए करती रहती हूँ. तो मतलब मेरे ऊपर भी एंड तक परेशानी रहेगी. मैं सुकून में नहीं आऊँगी जब तक सारे इवेंट्स साथ खैरियत से नहीं हो जाएंगे. सो अल्लाह पाक से दुआ है हमेशा कि अल्लाह पाक सारे मामलात खैरियत से करें हमेशा की तरह. तो बस आप सभी दुआओं में याद रखें. बहुत जल्द हर चीज़ आप लोगों को प्रॉपरली बताएंगे ताकि आप लोगों को भी सारी अपडेट मिले. सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अभी बस घर की तरफ जा रहे हैं, तो फटाफट से घर चलते हैं. आई एम जस्ट बैक होम गाइस. अभी आते के साथ ही मैंने एक बहुत ही क्यूट से बॉक्स की अनबॉक्सिंग की. ये रहा क्यूट सा बॉक्स.
एम्प्टी है, बट इसके अंदर से निकला है जी ये बहुत ही प्यारा सा बैग और ये बहुत क्यूट लग रहा है। मेरी छोटी नंद ने जो है वो मुझे गिफ्ट दिया है, बहुत मज़े का लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड टू बी ऑनेस्ट इस तरह के फंकी कलर्स और इस तरह के बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास तकरीबन इस तरह के हैं, तो मेरी बैग कलेक्शन में एक और बहुत ही क्यूटी सा बैग जो है वो शामिल हो गया है। एंड यस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल के बच्चे इतना तंग करते हैं गाइस, देखें इनके पैरों में आप ही की इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनी हुई है, इतनी। इधर आओ जरा, नो पुट इट बैक मानी, पुट इट बैक। कसम से गाइस ये बच्चों को मैं क्या ही करूं, आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा फेस वॉश करने का। थक गई मैं, थक गई। ये बताओ आपके एग्जाम्स जो हैं आप खुश हो क्या इस महीने हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा ना हो जाए हमारे जो है वो आपके इवेंट में ही हो जाता है एग्जाम। हाँ एग्जाम जो है इनके अभी शुक्र है कि तो पहले से अक्टूबर हो रहे चल हैं। रहा है, शुक्र है अभी हो रहा है। अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर का सीन जो है वो पहले ही इनका ऑफ हो गया है, अब तो बिकॉज दिसंबर में एग्जाम्स इन छोटे छोटे पुन्ने बच्चों के हो गए। खैर मामा की बर्थडे आने वाली 16 अक्टूबर को, तो पहले से ही गिफ्ट्स वगैरह दे दिए। आज मम्मा ने लेकिन गिफ्ट दिखाया नहीं गाइस, मुझे दिखा दे लेकिन कैमरा में नहीं दिखाई दी, कहते रिवील हो जाएगा रिवील हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बस सही है मम्मा, लेकिन मम्मा बहुत खुश थी क्योंकि मम्मा की मोस्ट फेवरेट जो मम्मा देखकर आई थी ना वो गिफ्ट आया था और मम्मा बहुत खुश हुई, लिटरली इतना ज़्यादा मम्मा शॉक्ड भी हो गई और खुश भी बहुत ज़्यादा हो गई। अल्लाह पाक इस तरह से मोहब्बतें बरकरार रखें, आमीन। ना मैं कोई भी ऐसी खट्टी चीज़ खा लूँ ना, खट्टी चीज़ इन अ सेंस जैसे कि मैंने अनार खा लिया है तो मेरी ना गला बैठने लगता है, अजीब सा गले में खराश होती है और ऐसा लगता है मेरी आवाज़ बैठ रही है, तो बड़ा ऑफ सीन हो जाता है। आवाज़ को भी सेट रखना है क्योंकि आपकी बहन को वोकल के लिए जाना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि टाइम कम है और वोकल आपको पता है कि जब प्रॉपर तरीके से याद हो जाए, रिधम में आप आ जाओ तो ही जाके फाइनल वोकल होती है, उससे पहले नहीं हो सकती। तो मैं नहीं चाहती कि मैं जल्दबाजी में जाके वोकल करूँ, मैं चाहती हूँ जो सॉन्ग हम लोग बना रहे हैं और जो इंशाल्लाह रिवील होगा, रिलीज़ होगा बहुत जल्द, तो उसका जो है ना वोकल भी इतना अच्छा हो कि फील करो आप सब कि वाकई वो उसमें इमोशंस आ रहे हैं, उसमें फीलिंग्स आ रही हैं, सारी चीज़ें लिटरली मैं चाहती हूँ कि उसमें बयान हो एक तरीके से। जब आप सुनो तो आप लोगों को पता लगे कि इसके अंदर कितना दर्द भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है, हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो बस इसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। सो होप सो कि हम लोग जल्द से जल्द वोकल के लिए भी चले जाएं, तो इंशाल्लाह वो भी व्लॉग में शेयर करूँगी। अपडेट तो खैर मैं देती रहूँगी, सो डोंट वरी, बट वोकल के लिए हमें एज सुन एज पॉसिबल जाना है गाइस, टाइम बहुत कम रह गया है। और जो लोग पूछ रहे थे कि रबीका कौन सा सॉन्ग है क्या है, रबीका बहुत टाइम बाद इस तरह सॉन्ग रिलीज कर रही है। आई थिंक ऑलमोस्ट कितने ईयर्स हो गए, 2 ईयर्स हो गए ना गाना गाए हुए। हाँ 2 ईयर्स हो गए हैं। नहीं हम गाती हो नो गाती तो खुद का मतलब लाइक म्यूजिक वीडियो मैंने अब तक रिलीज नहीं किया है, बहुत टाइम का गैप आ गया था, तो इस चीज़ का मुझे दुख भी है, लेकिन क्योंकि चीज़ों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन खैर अब तो टाइम गुजर गया। बट अब जो हम बैक हो रहे हैं ना इस फील्ड में, वो धमाकेदार एंट्री होगी, क्योंकि जो सॉन्ग वगैरह डिपेंड करता है रुखसती पर। आप लोग अभी से बता रही हूँ लड़की की रुखसती जो होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो प्यार होता है, जो दिल उदास होता है, डर लगता है, बहुत अलग कैफियत होती है, बट खुशी भी, एक्साइटमेंट भी एक और जगह होती है। तो इस वजह से उस सॉन्ग के अंदर जो उसकी लिरिक्स लिखी गई है, उन सारे इमोशंस को फील करके, और जब मैं गाऊंगी ना, जब आप लोग सुनोगे तो आप लोग लिटरली शॉक्ड हो जाओगे, खुश हो जाओगे, कुछ लोग तो रोने लग जाएंगे, क्योंकि वाकई वो दिल को छूने वाला गाना होगा। तो बस आप लोग बहुत सारी दुआएं करते रहें कि जल्द से जल्द ये मामलात भी हो जाएं और जो इसकी म्यूजिक वीडियो होगी ना वो भी बहुत कमाल होगी। सो यस, जैसा मैंने सोचा लगा रहे वैसा ही हो। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड गाइस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बस वोकल के लिए जाएंगे, आवाज़ थोड़ी ठीक हो जाए। राइट नाउ आई एम वॉचिंग जमा तकसीम गाइस, व्हाट अ ड्रामा यार, मतलब कमाल। इतने कोई ज़बरदस्त फैक्ट पर ये ड्रामा बनाया गया है ना कि मज़ा आ गया। इसकी 2 एपिसोड्स आती हैं, आई थिंक वेडनेसडे को और एक थर्सडे को। बहुत कमाल ड्रामा है भाई, बहुत कमाल। अब आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ आप लोग में से कौन कौन है जो ये ड्रामा देख रहा है। तो खैर ब्लॉग को एंड करते चले जाके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।